मुल्तान टेस्ट में पाकिस्तानी बैटर्स फेल, वेस्ट इंडीज का 254 रन का हदफ मुश्किल हो गया। दूसरे टेस्ट मैच का आज तीसरा रोज पाकिस्तान को जीत के लिए मजीद 178 रन, वेस्ट इंडीज को 6 विकेटें दरकार। पाकिस्तान 76 रन से दूसरे इनिंग्स का आगाज करेगा। सौ शकील 13 और नाइट वॉचमैन काशिफ अली 1 रन के साथ क्रीज पर मौजूद। दूसरे रोज पाकिस्तान के चारों अहम तरीन बैटर्स जल्द पवेलियन लौट गए। शान मसूद और मोहम्मद हुरैरा 2-2, बाबर आजम 31 और कामरान गुलाम 19 रन पर हिम्मत हार बैठे। वेस्ट इंडीज की टीम दूसरे इनिंग्स में 244 रन बनाकर आउट हुई। साजिद खान और नुमान अली की 4-4 विकेटें। नुमान अली ने दूसरी बार टेस्ट मैच में 10 विकेटें हासिल की। एडिशनल रजिस्ट्रार तौहीन अदालत केस का फैसला आज सुनाया जाएगा। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अकील अब्बासी पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने फैसला जुमेरात को महफूज किया था। एडिशनल रजिस्ट्रार नज़ीर अब्बास की शोकॉज नोटिस वापस लेने की इस्तदा। शोकॉज नोटिस के खिलाफ इंटर कोर्ट अपील आज ही लार्जर बेंच के सामने मुकर्रर। मुश्किलें आसान होने लगी। पाकिस्तानी एयरलाइंस को बरतानिया के लिए भी परवाज़ों की इजाज़त मिलने का इम्कान। बरतानवी महकमा ट्रांसपोर्ट की 7 रुकनी ऑडिट टीम आज पाकिस्तान पहुंचेगी। बरतानवी टीम CAA का ऑडिट करेगी। पाकिस्तान सिविल एविएशन के हुकाम ने ऑडिट की तैयारी मुकम्मल कर ली। ऑडिट में कामयाबी पर PIA समेत तमाम पाकिस्तानी एयरलाइंस पर 2020 से बरतानिया में लगी पाबंदी ख़त्म होने के कवी इम्कानात पैदा होंगे। हुकूमत की इक्तिसादी पॉलिसियों के मस्बत असरार, शरह सूद में मजीद कमी का इम्कान। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान नए साल की पहली मॉनिटरी पॉलिसी का ऐलान आज करेगा। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद मॉनिटरी पॉलिसी का ऐलान करेंगे। मुसलसल 6ठी मरतबा पॉलिसी रेट में कमी का इम्कान। मौशी माहिरीन के मुताबिक पॉलिसी रेट में कमी से मुल्क में मौशी सरगर्मियाँ तेज होंगी। जुनैद अकबर के आते ही PTI खैबर पख्तूनख्वा में तब्दीली की हवा चल पड़ी। पार्टी सूबाई सदारत के बाद सूबाई काबीना में भी तब्दीलियां मुतवक्के। काबीना में कलमदानों की तब्दीली के अलावा नए लोगों को सामने लाने का फैसला। सूबाई सदर जुनैद अकबर के कई अहम सूबाई रहनुमाओं से राब्ते। तमाम कारकुनों को तैयार रहने की हिदायत दे दी। पार्टी में कुर्बानियां देने वाले अहम रहनुमाओं को जिम्मेदारी सौंपने का फैसला। अमेरिकी नुमाइंदगान को पाकिस्तान के खिलाफ उकसाया जा रहा है। सियासत करें लेकिन इस हद तक ना जाएं कि पाकिस्तान को नुकसान हो। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की अमरीका में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अमरीका में किसी चीन मुखालिफ तकरीब में शिरकत नहीं की। मुखालिफिन जहरीला प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। अरकान कांग्रेस के साथ मुलाकातें बहुत मस्बत रहीं। दौरे का मकसद अमरीकी सियासतदानों से मिलकर दहशतगर्दी के खिलाफ मौसर प्लान बनाना है। दहशतगर्दी सिर्फ पाकिस्तान नहीं, सबकी लड़ाई है। पाकिस्तान के खिलाफ हथियार उठाने वालों से आहिनी हाथों से निपटेंगे। डोनाल्ड ट्रंप गाजा के पनाह गुज़ीनों को मिस्र और उर्दन में बसाने के ख्वाहिशमंद। कहा, उर्दन और मिस्र गजा से मजीद पनाह गुज़ीनों को कबूल करें। गजा में सब कुछ तबाह हो चुका। अरब ममालिक से मिलकर अलग जगह रिहायशी मनसूबे की तामीर चाहते हैं। नई आबादकारी आर्जी या मुस्तकिल भी हो सकती है। हमास की अमरीकी सदर की तजवीज़ की शदीद मजम्मत। कहा, फ़लस्तीनी ऐसी कोई पेशकश या हल कबूल नहीं करेंगे। गजा के अवाम ने भी ट्रंप की तजवीज़ रद्द कर दी। इसराइल ने वहशियाना कार्रवाइयों का रुख लेबनान की तरफ कर लिया। जनूबी लेबनान में शदीद बमबारी, 1 फौजी समेत 11 अफराद शहीद, 83 जख्मी। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का इनखला की शर्त पर अमल दरामद से इनकार। गजा में भी जंगबंदी की खुली खिलाफ वर्जी। शुमाली गजा में लौटने वाले फ़लस्तीनियों पर फायरिंग, 1 शहीद, मुतादिद जख्मी। जनीन में इसराइली ऑपरेशन जारी। चेयरमैन FBR सेनेट कायमा कमेटी के अहकामात को खातिर में ना लाए। अफसरों के लिए गाड़ियां खरीदने के फैसले पर डट गए। राशिद लंगड़ियाल ने कहा, नौजवान अफसरों के लिए गाड़ियां खरीदेंगे। ऑपरेशन के लिए ज़रूरत है, सेल्स टैक्स के लिए विजिट ज़रूरी होता है। कायमा कमेटी के एतराज़ का एहतराम के साथ शाफी जवाब दिया। हर इंतखाबात में धांधली हुई। मुल्क में हुकूमत और अपोजिशन कंप्रोमाइज्ड है। अवामी नेशनल पार्टी के सरबराह इमल वली खान ने कहा, आज पाकिस्तान में जमहूरियत आम की कोई चीज़ नहीं। इस बार भी अवाम का मैंडेट बेचकर लोगों को असम्बली में बिठा दिया गया। कराची में जलसे से खिताब करते हुए मियां इफ्तिखार बोले, KP और बलूचिस्तान मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं।
मरियम नवाज हमें दे दें, मुराद अली शाह आप रख लें। कराची के ताजरों का वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल से मुतालिबा। इजलास में शरीक तमाम ताजरों ने मरियम नवाज को वज़ीर आला सिंध बनाने की हिमायत कर दी। एहसन इकबाल ताजरों के मुतालिबे पर बेसाख्ता मुस्कुरा दिए, कोई तबसरा ना किया। तर्जमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद बोली, किसी खुश आमदी से रट्टा लगवाई बात कहलवाने से ज़मीनी हक़ाइक़ तब्दील नहीं होते। मुराद अली शाह मुंतखब वज़ीर आला हैं। उधर ताजिर अतीक मीर का वजाहती बयान भी सामने आ गया। कहा, मरियम नवाज के हवाले से बयान मजाक में दिया था। ख्वाहिश है पंजाब में कोई भी बेघर न रहे, सबके पास अपनी छत का सुख हो। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, सिफारिश नहीं, मेरिट पर कर्जे मिलेंगे। पंजाब में अपनी छत अपना घर स्कीम के लिए कर्जों का इजरा। 9,000 से ज्यादा अफराद को 8.5 अरब से ज्यादा की रकम जारी। कैप्टिव पावर प्लांट्स के लिए गैस महंगी कर दी गई। 500 रुपये फी MMBTU का इजाफा। निर्ख 3,000 से 3,500 हो गए। ओगरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इतलाक 1 फरवरी से होगा। घरेलू और तनूर सारिफिन के लिए मौजूदा कीमत बरकरार रखने का फैसला। कुरम में अशे खुरनोश के ट्रक पहुंचने पर कीमतों में कमी आना शुरू। ज़िले इंतजामिया का कहना है, अशे खुरनोश सरकारी नर्ख से जायद कीमत में फरोख्त करने पर कार्रवाई होगी। कुरम में मजीद ट्रक भेजने के लिए तैयारी की जा रही है। जमात इस्लामी ने पीका एक्ट में तरमीम मुस्तरद कर दी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, पीका ऑर्डिनेंस कबूल नहीं, हुकूमत मुशावरत करती तो बेहतर होता। आज़ादी इजहार पर हमला कबूल नहीं, सहाफ़ियों के साथ खड़े हैं। आम इंतखाबात में 18% खवातीन ने मर्दों से मुख्तलिफ वोट कास्ट किया। 82% कम्युनिटीज़ में मर्द और खवातीन वोटर्स ने एक ही उम्मीदवार को वोट दिया। फाफिन ने इंतखाबात में लेडीज़ वोट के रुझानात पर रिपोर्ट जारी कर दी। शहरी इलाकों में मर्द खवातीन के इंतखाब में ज़्यादा इख्तलाफ नजर आया। जायजे में 21,188 कम्युनिटीज़ को शामिल किया गया। बलूचिस्तान के 25 अजला में ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात, गैर हतमी गैर सरकारी नताज का सिलसिला जारी। डेरा बुगटी के नौखाली वार्ड से 5 वार्ड्स में उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब। योब की वार्ड 37 से पीपल्स पार्टी के जफरुल्लाह काकड़ कामयाब। वार्ड नंबर 15 से अल्लाहदाद नासिर, वार्ड नंबर 2 से हादी खान मंदोखेल कामयाब करार पाए। 50 जनरल वार्ड्स में 167 उम्मीदवार मैदान में थे। स्पेशल ओलंपिक्स पाकिस्तान के तहत मैराथन के 10 साल मुकम्मल। कराची में 10वीं SOP लेक्सन इन्वेस्टमेंट यूनिफाइड मैराथन 5, 10 और 21 किलोमीटर की दौड़ हुई। आर्मी के कासिम बाजवा ने हाफ मैराथन जीत ली। फैजान की दूसरी, सज्जाद की तीसरी पोजीशन। खवातीन कैटेगरी नताशा ने अपने नाम की। गवर्नर सिंध ने फातहीन में इनामात तकसीम किए। लेक्सन इन्वेस्टमेंट के इकबाल खानी ने मैराथन का इफ्तिताह किया। मैराथन के ब्रांड एम्बेसडर ओलंपियन अरशद नदीम और सरवत गिलानी की भी शिरकत। व्हीलचेयर इवेंट समेत 1 किलोमीटर की यूनिफाइड वॉक भी हुई। चेयरपर्सन SOP रौनक इकबाल लाखानी का मैराथन का सिलसिला जारी रखने के अज़म का आदा। कहा, शहरियों को एहसास हो रहा है खुसूसी अफराद भी मुआशरे का हिस्सा हैं। बैरूनी ताकतें पाकिस्तान को कमज़ोर करना चाहती हैं। बैरूनी क़ुव्वतें चाहती हैं मुल्क में सरमायाकारी न हो। गवर्नर सिंध कामरान जसोरी का मैराथन की तकरीब से खिताब। कहा, दुनिया को दिखाना है पाकिस्तानी अमन पसंद लोग हैं। गवर्नर हाउस के दरवाजे सब के लिए खुले हैं। रावलपिंडी के कमर्शियल एरियाज का मंजर तब्दील। पंजाब तजावुजात से पाक होने लगा। मसरूफ तरीन बाड़ा बाजार से तजावुजात खत्म। सदर बैंक रोड की पहली कमर्शियल वॉकिंग स्ट्रीट बन गई। सजावट और रोशनियों से इलाके का मंजर ही बदल गया। डस्का के मिलाद चौक से भी तजावुजात का खात्मा। दीगर इलाकों में भी ऑपरेशन। लाहौर की मार्केटों में तजावुजात पहले ही खत्म की जा चुकी। रास्ते खुलने से शहरियों ने सुख का सांस लिया।
मुजफ्फराबाद में स्पीकर आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली चौधरी लतीफ़ अकबर के काफिले पर फायरिंग। स्पीकर आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली चौधरी लतीफ़ अकबर महफूज रहे, 2 अफराद जख्मी। एसी रूरल के मुताबिक हमलावरों की गिरफ्तारी के लिए मुतहरिक हैं सदर आसिफ अली जरदारी, यूसुफ रजा गिलानी, फरियाल तालपुर, राजा परवेज अशरफ समेत दीगर रहनुमाओं की फायरिंग के वाक़े की मजम्मत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हमलावरों को जल्द गिरफ्तार करने की हिदायत। और कायदे आज़म और लॉर्ड माउंटबेटन की गाड़ी सबकी तवज्जो का मरकज़। कराची में कदीम गाड़ियों की एक रोज़ा नुमाइश, मलिका एलिज़ाबेथ की गाड़ी भी लाई गई। अवाम की बड़ी तादाद कदीम गाड़ियों को देखने पहुंची।